एक बार की बात है, खुशीनगर में लाली नाम की एक गरीब लड़की अपने दो छोटे बहनों के साथ रहती थी। लाली के पास जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा था जिस पर खेती करके वो अपना और अपने बहनों का पेट पालती थी। दूसरी तरफ लाली अपने बहनों को पढ़ा लिखा कर कामयाब बनाना चाहती थी ताकि उन दोनों के आने वाली जिंदगी में कभी कोई दुख ना हो। फिर एक दिन लाली अपने खेत पर काम कर रही थी कि तभी वहाँ शहर में रहने वाली सपना नाम की एक अमीर औरत अपनी सहेलियों के साथ आ जाती है। सुन लड़की, हमने इस गांव में शराब का कारखाना खोलने का फैसला किया है। बाकी गांव वाले ने तो हमें अपनी जमीन बेच दी है। अब तू भी अपनी जमीन बेचकर यहाँ से निकल जा। नहीं नहीं, मैं अपनी जमीन कभी नहीं बेचूंगी। और वैसे भी एक औरत होकर तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम शराब का कारखाना खोलना चाहती हो। शराब की वजह से हर साल लाखों घर बर्बाद हो जाते हैं। देखो, तुम यहाँ से चली जाओ। अरे सपना, ये लड़की तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही है। अगर हमें इसकी जमीन नहीं मिली तो हम यहाँ शराब का कारखाना नहीं खोल पाएंगी। तू ठीक कहती है, हमें किसी भी तरह इस लड़की से ये जमीन हथियानी होगी। अगर ये सीधी तरह नहीं मानेगी तो हम इसे दूसरे तरीके से ले लेंगे। फिर वो सभी औरतें वहाँ से चली जाती हैं। दीदी, मुझे उन औरतों की बातें सुनकर बहुत डर लग रहा है। कहीं ऐसा न हो कि हमारी जमीन छीनने के लिए वो हमें नुकसान पहुँचाए। मेरे रहते तुम दोनों को घबराने की जरूरत नहीं है। जाओ, तुम्हारे स्कूल जाने का समय हो गया है। उसके बाद लाली अपनी दोनों बहनों को स्कूल भेज देती है। दूसरी तरफ लाली बेफिक्र होकर अपने खेत में फसल उगाने लगती है। लेकिन फिर एक रात सपना और उसकी सहेलियां लाली के खेत पर आ जाती हैं। वो लड़की उस दिन बहुत इता रही थी ना। आज उसे सबक सिखाने का बिल्कुल सही समय है। चलो जल्दी से खेत के सारी फसल में आग लगा दो। फिर सपना अपनी सहेलियों के साथ मिलकर लाली की फसल में आग लगा देती है और देखते ही देखते सारी फसल जलकर राख हो जाती है। अगले दिन अपने खेत की हालत देख लाली को बहुत दुख होता है और वो फूट फूट कर रोने लगती है। अरे ये सब क्या हो गया अचानक? मेरे खेतों में आग कैसे लग गई? हे भगवान, इतनी मेहनत से मैंने ये फसल तैयार की थी। अब मैं क्या करूंगी? पैसे ना होने की वजह से मेरी बहनों की पढ़ाई रुक जाएगी। तभी वहाँ सपना और उसकी सहेलियां आ जाती हैं। क्यों लड़की, तेरी फसल तो पूरी तरह जलकर राख हो गई है। अब तू क्या करेगी? तेरे घर का गुजारा कैसे चलेगा? अच्छा, अब मैं समझी। तुम्ही ने मेरी फसल में आग लगाई है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। इतना कहकर लाली डंडा उठाकर सपना को मारने लगती है। सपना घायल होकर जमीन पर गिर जाती है, लेकिन तभी सपना की सहेली लाली को पकड़ लेती है। तू तो कौड़ी की लड़की, तेरी इतनी हिम्मत के तूने मुझ पर हाथ उठाया। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। चलो इसके हाथ पैर रस्सियों से बांध दो। फिर वो सभी औरतें लाली के हाथ पैर रस्सियों से बांध देती हैं। उसके बाद वो सभी औरतें लाली को लेकर जंगल की ओर चली जाती हैं और उसे बीचों बीच फेंक देती हैं। अब ये लड़की नहीं बचेगी। शाम तक जंगल का कोई जंगली जानवर इसे मार कर खा जाएगा। चलो यहाँ से चलते हैं। उसके बाद वो सभी औरतें वहाँ से चली जाती हैं। दूसरी तरफ लाली अपने आप को रस्सियों से छुड़वाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन उसे कामयाबी नहीं मिलती। तभी वहाँ कुछ जंगली जानवर आ जाते हैं। लाली को देख वो सभी जानवर लाल टपकाते हुए लाली की ओर बढ़ने लगते हैं। उन जानवरों को अपनी ओर आते देख लाली घबरा जाती है। अरे नहीं, ये जानवर तो मुझे मारकर खा जाएंगे। अरे कोई मुझे बचाओ, कोई मेरी मदद करो। इस तरह लाली मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तभी पीपल के पेड़ पर रहने वाली एक चुड़ैल लाली की आवाज सुन लेती है। वो चुड़ैल बहुत दयालु और नेक थी। वो हमेशा मुसीबत में फंसे लोगों की मदद किया करती थी। चुड़ैल फौरन लाली के पास पहुंच जाती है। फिर चुड़ैल वहां आग प्रकट कर देती है। आग को देख सभी जानवर घबराकर वहां से भाग निकलते हैं। उसके बाद चुड़ैल लाली की रस्सियां खोल देती है।
डरो मत लड़की, मेरे रहते इस जंगल का कोई जानवर तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। लेकिन तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? लाली चुड़ैल को सपना की करतूतों के बारे में सब कुछ बता देती है। लाली का दुख जानकर चुड़ैल उसकी मदद करने का फैसला करती है। उसके बाद चुड़ैल लाली को लेकर उसके खेत पहुंच जाती है। फिर चुड़ैल अपने बालों को तोड़कर लाली के खेतों में फेंकने लगती है। उसके बाद चुड़ैल वहां ढेर सारा पानी डाल देती है और अगले ही पल लाली के खेत में पैसों की खेती तैयार हो जाती है। ये नजारा देख लाली बहुत खुश होती है, लेकिन तभी वहां सपना अपनी सहेलियों के साथ आ जाती है। अच्छा, तो तुम सभी वही